अक्सर फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट पेशेंट्स हमारे पास आती हैं इस सवाल को पूछने के लिए कि बच्चे की मूवमेंट्स उन्हें कब से फील होगी। तो इस सवाल का जवाब आज मैं देने आई हूँ आपके सामने। मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और मुझे मोटिवेशन देते रहिए नई नई वीडियोस बनाने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए, अगर हम अल्ट्रासाउंड में देखते हैं तो बच्चा हमें 2 महीने पे भी घूमता हुआ नजर आता है, उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, बट वो आपको महसूस नहीं होता। जैसे जैसे बच्चे का वेट गेन होता है, उसके अराउंड जो लाइकर होता है, बच्चे के आसपास जो पानी होता है वो बढ़ता है, तो उसके किक्स आपको कब महसूस होते हैं? उसके किक्स अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो लगभग लगभग 20 से 24 हफ्ते के अराउंड महसूस होने लगते हैं। 20 से 24 हफ्ते का मतलब है लगभग लगभग 5.5 महीने से छठे महीने के आसपास तक। बट अगर ये आपकी दूसरी प्रेगनेंसी है या तीसरी या सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी है तो यही किक्स मूवमेंट्स आपको जल्दी महसूस होने लगते हैं, लगभग लगभग 18 हफ्ते के अराउंड, यानी 5वें महीने की शुरुआत में। इनिशियली ये मूवमेंट्स बहुत लाइट होंगी, जैसे कोई बबल आपको छू के निकल गया, और जैसे जैसे बच्चे का वेट गेन होता है ये मूवमेंट्स आपको बहुत अच्छे से परसीव होने लगेंगी। आपको कभी कभी बहुत हार्ड किक भी लग सकती है बेबी की। इस टाइम मूवमेंट बच्चे की होती है वो बहुत ही सॉफ्ट फेदरी टच जैसी होती है और हर माँ के लिए एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है। उस मोमेंट को तो आप मेरे ख्याल से जिंदगी भर ही नहीं भूल सकते हैं। अब दूसरा एक सवाल जो आप हमसे करते हैं कि बच्चा कितनी बार घूमना चाहिए, यानी बच्चे की मूवमेंट्स दिन भर में कितनी होनी चाहिए। अब बच्चा कितनी बार घूमता है हम ये आपको नोट करने के लिए कहते हैं और इसको हम कहते हैं डेली फीटल मूवमेंट काउंट, यानी DFMC। 2 तरीके हैं इसको करने के कि किस तरह आपका बच्चा घूम रहा है। आप एक 12 घंटे का टाइम स्पैन ले लीजिए। सुबह से 9 बजे आप उठ जाते हैं, 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। इस 12 घंटे के टाइम स्पैन में लगभग लगभग बच्चा 10 से 12 बार घूमना चाहिए। ये अगर आप नोटिस कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे आप कहते हैं कि मैं भाई दिन भर में पूरा टाइम नहीं गिन सकती कि बच्चा कितनी बार घूम रहा है, तो दूसरा तरीका है कि हर मील के बाद आप देखिए कि आपका बच्चा कितनी बार घूमता है। जैसे सपोज आपने ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, डिनर किया। आप अगर लंच के बाद लेट जाते हैं, मील्स के बाद अपने 1 घंटे बाद लेट जाते हैं, तो लेटने के बाद आप फील करिए कि बच्चा कितनी बार घूमा। यदि इसके बाद बच्चा 3 से 4 बार घूम जाता है तो वो सही है, और तीनों मील्स के बाद अगर आपको फील होता है बच्चा 3 से 4 बार घूमता हुआ तो ये भी नॉर्मल है। ये भी लगभग 10 से 12 बार बच्चा घूम गया आपका। अब एक जो बात सब प्रेग्नेंट लेडीज बोलती हैं वो ये है कि बच्चा रात में बहुत ज़्यादा घूमता है, हमें बहुत ज़्यादा तंग करता है। एक्चुअली बच्चा दिन भर में भी घूमता है, बट रात में आपको इसलिए महसूस होता है क्योंकि आप शांत हो जाते हैं, आपका ध्यान किसी और चीज़ की तरफ नहीं होता, आपका ध्यान सिर्फ अपने ऊपर और अपने बच्चे के ऊपर होता है, तो आपको लगता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा घूम रहा है। कभी कभी आप लोग इस बात से परेशान हो जाते हैं कि बच्चा घम घूम रहा है तो क्या करें। अगर बच्चा थोड़ी देर सोता है तो आपको उसकी मूवमेंट्स नहीं फील होंगी, ये नॉर्मल है। पर बहुत देर हो गई है आपको बच्चे की किक महसूस हुए तो आप एक काम करिए, आप नींबू पानी चीनी डाल के ले सकते हैं या चॉकलेट खा सकते हैं और उल्टे हाथ की करवट लेके लेटिए और आप महसूस करिए बच्चा ज़रूर घूमेगा। और चिंता मत लिया कीजिए एकदम से कि हाँ बच्चा घूमा नहीं, क्या होगा, बच्चा सोता भी है। पर अगर बहुत लंबे टाइम तक ये सब काम करने के बावजूद, मीठा खाने के बावजूद भी आपको बच्चे की किक नहीं फील होती तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। वो आपको स्टेथोस्कोप से या डॉपलर, फीटल डॉपलर से बच्चे की धड़कन सुनाएंगे। वो हाथ रखवा के भी आपको बच्चे की मूवमेंट फील कराएंगे, बट स्टिल अगर नहीं होती तो फिर वो आपको एक अल्ट्रासाउंड रिकमेंड करेंगे। तो मैं समझती हूँ आप इन सब चीज़ों से समझ गए होंगे कि बच्चा अगर थोड़ी देर ना घूमे तो ये कोई बहुत चिंता का विषय नहीं होता है, पर ये नहीं कि बच्चा बहुत देर तक ना घूमे तो आप इसे नज़रअंदाज करें। और आप ये भी समझ गए होंगे कि आपको डेली फीटल मूवमेंट काउंट कैसे चार्ट करना है। इसका एक चार्ट और रिकॉर्ड बना के रखिए, ये आपके डॉक्टर को और आपको बहुत मदद करेगा बच्चे की मूवमेंट्स के बारे में जानने के लिए। आई होप ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल होगी, आपको अच्छी लगी होगी और आपके काम आएगी।